बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। बहनें थक गई? नहीं? श्री कृष्णा अलवेरू जी, श्री भूपेश बघेल जी, श्री पप्पू यादव जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री नासिर हुसैन जी, श्री कुणाल चौधरी जी, श्री अनीस खान जी, अलका लांबा जी, हमारे चारों प्रत्याशी श्री जितेंद्र कुमार जी, आगे आइए, श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री देव नारायण जी, श्री मोहम्मद इरफान जी, श्री संतोष कुशवाहा जी, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां मेरी बातों को सुनने आए हैं। बैठ जाइए। देखिए, ये जो आपकी धरती है ना, पहले तो जहां जहां मैं जाती हूं बिहार में, मैं जनता से ये कहती हूं कि आप अपनी धरती को समझते हो, पहचानते हो कि नहीं? बताओ, क्या पहचानते हो कि इस धरती ने इस देश को क्या दिया है? बताओ भाई, क्या दिया है? बताओ बताओ ना, आप छुप गए फोटो के पीछे। चलो खड़े हो, बताओ। हैं? ये आपके ही पूर्वज थे, बिहार के किसान, जिन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया कि जब ये मोबाइल फोन नहीं था जो आपके हाथों में है, जब टीवी नहीं था, जब कोई संचार का माध्यम नहीं था, अखबार भी एक आध छपता था, तब ऐसा आंदोलन किया, इतने धैर्य से, वीरता से अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला किया, उसके सामने खड़े हो गए कि उनकी आवाज महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और महात्मा गांधी जी यहां उस जमाने में सैकड़ों किलोमीटर चलकर आए कि देखें यहां हो क्या रहा है, ये किसान प्रताड़ित क्यों हैं, नाराज क्यों हैं। और जब वो उन किसानों से मिले चंपारण में जाकर, तो उन्हीं किसानों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, जिससे ये देश आजाद हुआ। तो गर्व होना चाहिए आपको अपनी इस धरती पर, जिसने इस देश को आजादी दिलवाई, इस देश को रास्ता दिखलाया और इस देश की नींव डाली, इस देश के संविधान की नींव डाली। आज भी अगर कोई इस देश का निर्माण कर रहा है तो बिहार का नौजवान कर रहा है, बिहार का नागरिक कर रहा है। कैसे? मैं बताती हूं। मैं यहां जब आई, हेलीकॉप्टर उतरा, तो सबसे पहले मैंने पप्पू जी से पूछा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है पूर्णिया में। तो जवाब आया कि पलायन है। और जब मैं कहीं जाती हूं इस देश में, चाहे मैं केरल में होती हूं, चाहे कश्मीर में, अगर मैं पूछती हूं किसी मजदूर से, कोई काम कर रहा होता है खेती में या सड़क पे या किसी इमारत पे, मैं पूछती हूं कि भाई कहाँ के हो, मुझे कहता है मैं बिहार का हूं। तो आज भी अगर इस देश के निर्माण में किसी की भागीदारी है तो बिहार की जनता की है। दिल्ली में मुझे एक सरकारी घर दिया गया है, उसमें काम हो रहा है। 2 भाई हैं जो बड़े ठेकेदार के लिए काम करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। एक सुभाष है, एक सज्जन है, दोनों पूर्णिया के हैं। मैंने कहा चलो मेरे साथ, मैं एक दिन के लिए पूर्णिया जा रही हूं, आ जाओ, मैं जहाज में ले जाती हूं, घर घूम के आ जाना। मुझे बताया कि 1 साल से दीदी हम घर नहीं गए हैं, तो अब हम जाएंगे, 1 दिन के लिए जाएंगे तो वापस कैसे आ जाएंगे हम 1 दिन में। अब जाएंगे तो हम त्योहार के लिए कुछ समय के लिए जाएंगे, 10-15 दिन रह के आएंगे,
मैंने खूब उनको तंग किया कि चलो भाई मैं जा रही हूं एक दिन के लिए, जहाज में जाओगे, परिवार से मिलके आओ। मना कर दिया कि नहीं, हम जब जाएंगे तो कुछ समय के लिए जाएंगे, क्योंकि 1 साल बाद हम परिवार के पास जा रहे हैं। तो इसमें, इस बात में ना एक दर्द है। अब वो इतने काबिल हैं, ये दोनों भाई, कि सब कुछ समझते हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट आते हैं, उनको भी समझा देते हैं कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए चुनाई। काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन दर्द देखो कि 1 साल हो गया है परिवार से दूर है, 1 साल हो गया है परिवार के पास जा नहीं पा रहे हैं। यह है आपका सबसे बड़ा दर्द आज बिहार में, बेरोजगारी और पलायन। बेरोजगारी की वजह से पलायन, कि यहां का युवा यहां पे काम नहीं कर